वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो आज ग्रुप डिस्कशन सीरीज का ये अगला वीडियो है जहां पर हम अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 370 और आज को जो टॉपिक हमने चूज किया है वो टॉपिक है आपका फिट इंडिया मूवमेंट। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिसका नाम था फिट इंडिया मूवमेंट। स्पेशली इसे 29 अगस्त को 2019 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अगर यही आपको ग्रुप डिस्कशन टॉपिक मिलता है ग्रुप डिस्कशन के लिए तो आप इस पे क्या बोलेंगे, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होगा इस टॉपिक का। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं एज देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब दैट लॉस ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून इन द वर्ल्ड दैट अ मैन कैन सफर फ्रॉम। कहते हैं जैसे कि हमें पता है और बड़ी जानी मानी कहावत है, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हेल्थ का खराब होना, और ये चीज एक इंसान इससे सफर कर सकता है। नो प्लीजर कैन कंफर्ट अ सिक मैन। कहते हैं कोई भी प्लीजर में चीज अगर आप एक सिक इंसान को देते हैं तो उसको प्लीजर फील नहीं करा सकता। एक बीमार इंसान को खुशी का एहसास वो चीज नहीं करा सकती। इवन अ रिच मैन पासेस अनहैप्पी डेज एंड स्लीपलेस नाइट्स। Means health is the most important thing for every single human, no matter what color, religion or country he belongs to. कहते हैं इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हेल्थ। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है, किस कलर का है, वो उसके लिए हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। कहते हैं अ रिच मैन पासेस अनहैप्पी डेज एंड स्लीपलेस नाइट्स। यहाँ तक कि एक धनी व्यक्ति भी जो होता है अगर वो बीमार है तो वो क्या करता है, उसके दिन जो होते हैं वो दुखमय होते हैं और रातें उसकी बिना नींद की होती हैं। और इसीलिए हेल्थ कहते हैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि चाहे किसी धर्म का इंसान हो, चाहे किसी कंट्री का इंसान हो, या चाहे किसी कलर का इंसान हो, हर एक इंसान के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बता रहा है बट एवरीवन, यहाँ पे लिखा हुआ बिलोंग्स टू, बट एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी एंड फॉर दैट देयर इज अ नीड ऑफ फिट बॉडी। कहते हैं और इंसान अगर हेल्दी रहना चाहता है तो उसके लिए उसको जरूरत है एक फिट बॉडी की। एंड दैट्स व्हाई ऑन 29 अगस्त 2019 विच अ नेशनल स्पोर्ट्स डे। कहते हैं इसीलिए ऑन 2000 यहाँ पे लिखा हुआ 2019 को 19 अगस्त 2019 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक फिट इंडिया मूवमेंट पास किया, यानी लॉन्च किया था। लिखा है विच इज अ नेशनल स्पोर्ट डे ऑल्सो। यानी 29 अगस्त जो एक नेशनल डे स्पोर्ट्स होता है उसी दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट वहां पे लॉन्च किया था। किस लिए किया था? टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट अ फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ये इसलिए लॉन्च किया था ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वे अडॉप्ट कर सकें एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल। कहते एवर सिंस दिस मूवमेंट इज ऑल टंग स्वैगिंग। कहते तब से जो ये मूवमेंट है ये सबकी जबान पर है। यहाँ पे आगे बता रहा है एवरीबडी वांट्स हेल्दी बॉडी एज वेल एज शार्प माइंड। हर एक इंसान एक हेल्दी बॉडी चाहता है और चाहता है एक तेज दिमाग। सो सिंपली इफ एनीवन विशेस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ऑल यू हैव टू डू इज you have to fit your body by exercise, yoga and taking healthy diet. अगर आप भी इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, आप भी इस आंदोलन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको बस करना क्या है, आपको अपनी बॉडी को फिट करना है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, या फिर आपको हेल्दी डाइट लेना है। खाते समय इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके, यहाँ पर लिखा है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट, यानी इस मोमेंट में भाग लेना जरूरी क्यों हो जाता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड इट इज कॉल्ड द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते हैं हम लोग लगभग इस समय 21वीं सदी में जीते हैं और इस सदी को एरा ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का एरा कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है। इन दिस मॉडर्न एज वी सी ऑल अराउंड मशीन्स एंड गैजेट्स। कहते हैं और इस आधुनिक युग में हम अपने आसपास बस मशीन्स और गैजेट्स को ही देखते हैं। दिस मशीन हैज रिड्यूस्ड आवर फिजिकल वर्क, और इन मशीनों ने क्या किया, हमारा सारा का सारा फिजिकल वर्क कम कर दिया। दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज बिकमिंग वीक एंड अनहेल्दी डे बाय डे। इसीलिए जो हमारी बॉडी है क्या है, वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है और ज्यादा यहाँ पर अनहेल्दी होती चली जा रही है। सो कह रहे हैं आगे, नाउ वी नीड टू वर्क आउट टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली फिट। इसीलिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत पड़ने वाली है। एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और अपने ब्रेन को मेंटली फिट बना सकते हैं।
आगे अगला पॉइंट कहता है दीज डेज जंक फूड इज वेरी पॉपुलर। आजकल लोग जंक फूड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है। इट इज टेकन बाय ऑल एज ग्रुप, यानी ये हर एज ग्रुप के इंसानों के द्वारा लिया जा रहा है। दैट्स व्हाई नाउ पीपल आर फॉलिंग सिक, और शायद इसी वजह से ड्यू टू यूजेस ऑफ जंक फूड, करा इसी वजह से जंक फूड यूज करने की वजह से आजकल लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एज वी नो दैट An unhealthy body cannot hold a sharp brain। कहते हैं हमें पता है अगर एक बॉडी ही हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे जो ब्रेन है उस बॉडी का वो उतना अच्छे से शार्पर काम नहीं करेगा। सो जस्ट टू बी फिट एंड हेल्दी दिस मूवमेंट इज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये आपको बड़ा हेल्पफुल करने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को शार्पर करने के लिए। Some parents put too much stress on their kids and that stress makes kid weak by body as well as by brain। कहते हैं आजकल कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों पे पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं। इससे होता क्या है, बच्चों का जो स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पाते, उनकी बॉडी वीक होती चली जाती है और धीरे धीरे करके इससे उनके ब्रेन पे भी प्रभाव पड़ता है और उनका ब्रेन भी वीक होता चला जाता है। जस्ट टू मेक देम healthy and intelligent their parents should also educate how can they be healthy। कहते हैं जितना पढ़ाई के लिए पेरेंट्स फोर्स करते हैं, साथ ही साथ उनको इस चीज पर भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको ये बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि कैसे अपने आप को, अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को फिट कर सकते हैं। इसके लिए उनको इनकरेज करना पड़ेगा इस मूवमेंट के लिए। आगे बता रहा अगला पॉइंट, दिस मूवमेंट हैज पोटेंशियल टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल्सो हेल्दी डाइट जस्ट टू लिव देयर लाइफ हेल्थली। कह रहा है ये जो मोमेंट है ये हेल्प करेगा, इस मोमेंटम देगा, एक पोटेंशियल देगा किस चीज को, लोगों को, ताकि वो लोग हेल्दी एक्टिविटीज को फॉलो कर सकें। हेल्दी एक्टिविटीज में क्या है, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे और साथ ही साथ हेल्दी डाइट लेंगे। तो 3 पॉइंट्स हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट, इसमें बताया गया है। इस मूवमेंट का यूज करके हम इस तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मूवमेंट को, यहाँ लिखा है हाउ टू बी द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट आपको ये हेल्प करेगा, अगर आपको पार्ट बनना है इस मूवमेंट का, आपको हिस्सेदार बनना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एज पर द गाइडलाइन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, फिट इंडिया शुड बिकम अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ न्यूट्रली एंड कंफर्टेबली। यहाँ पे बता रहा है अगर हमें जैसे कि गाइडलाइंस नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं, हमारा फिट इंडिया मूवमेंट क्या कहता है कि आपको अपनी लाइफ को हेल्दी जीना है, कंफर्ट से जीना है और न्यूट्रली जीना है। ठीक है, नेचुरली जो भी चीजें हैं आपको नेचर के कांटेक्ट में रहते हुए जीना है। इट शुड बिकम अ मास मूवमेंट एंड एफर्ट शैल बी टेकन टू क्रिएट मास अवेयरनेस ऑन द फिटनेस इश्यूज। कहते हैं बहुत अच्छा इशू हो, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है लोगों को एजुकेट करने के लिए फिटनेस के से रिलेटेड। कीपिंग दिस इन माइंड द ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन किया गया है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाज कंडक्टेड इन द क्लास whereas the students expressed their views related to the topic wholeheartedly। यानी जब मूवमेंट हुआ था तो मूवमेंट में क्या हुआ था, वहां पर इस टॉपिक पे बात की गई थी, जहाँ पे क्लास ली थी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हेल्पफुल होते हैं। अगला पॉइंट है वी हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। वी कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हम दूसरे प्रकार के गेम्स और स्पोर्ट्स में भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि पता है हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द बेस्ट वे टू रिफ्रेश आवर ब्रेन एंड आल्सो फिट द बॉडी। क्योंकि जो स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट करने के लिए और हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए सबसे अच्छे सोर्सेस हैं। तो ये हो गए यहाँ पे पॉइंट्स कैसे हम पार्ट बन सकते हैं इस मूवमेंट का। लास्ट में अगर हमें कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे, एज महात्मा गांधी सेड इट इज हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ। कहते हैं धन ही है जो सबसे अच्छा वेल्थ है एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी सोने और चांदी में कुछ भी नहीं रखा है, अगर हमें रियल वेल्थ जानना है तो वो हेल्थ है। मीन्स वी हैव टू डू ऑल दैट विच मेक्स अस हेल्दी एंड फिट। कहते हैं हमें इसका मतलब क्या करना है, हमें हर एक वो चीज करनी है जिससे हम हेल्दी और फिट बन सकते हैं। इंडिया मूवमेंट इज द बेस्ट वे, फिट इंडिया मूवमेंट इज द बेस्ट वे टू बी फिट एज देयर इज एन ऑल्सो प्रोवर्ब। कहते हैं इंडिया फिट मूवमेंट, जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो सबसे अच्छा यही मूवमेंट है जिससे आपको कह रहा है एक दूसरी कहावत बताई गई है, अ मैन वुड प्रेफर टू बी बेगर देन हैविंग द किंगडम ऑफ होल वर्ल्ड विद सिकनेस। कहते हैं आदमी से अगर पूछा जाएगा कि आप क्या लेंगे, आप बीमार रहेंगे हमेशा और आपको पूरे विश्व की किंगडम दी जाती है, और अदर हैंड में आपको बेगर बनाया जाता है, भिखारी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखा जाएगा, तो वहां पे वो बेगर बनना पसंद करेगा। आगे बता रहा है यहाँ पे
Fit India movement is a necessary initiative considering that the increasing number of the people turning to the sedentary lifestyle and there is a need to take step to make healthy and food affordable and accessible. ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये मूवमेंट इसीलिए बनाया गया है, इस मूवमेंट को इसीलिए कंडक्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो यहाँ पे ये तो रहे पॉइंट्स। आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट में हमें करना क्या है, लास्ट में हमें देखना है कि अगर इस पूरे कंटेंट को हमें बोलना है एक टोन में तो हम कैसे बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन विद द टॉपिक से। As there is a very famous proverb that loss of health is one of the greatest misfortune in the world that a man can suffer from. No pleasure can comfort a sick man. Even a rich man passes unhappy days and sleepless nights. Means health is the most important thing for every single human, no matter what color, religion, country he belongs to. But everyone wants to be healthy, and for that there is a need of fit body, and that's why on 29th August 2019, which is the National Sport Day, our Prime Minister, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi launched a Fit India movement to encourage people to adopt a fit and healthy lifestyle. Ever since, this movement is all tongue wagging because everyone wants to healthy body as well as sharper mind. So simply, if anyone wishes to be the part of this movement, all you have to do is you have to fit your body by exercise, yoga and taking healthy diet. Now let's talk about why it's important to take part in this movement. We are living in the 21st century and it is called the era of technology. In this modern age, we see all around machines and gadgets. These machines has reduced our physical work. That's why our body is becoming weak and unhealthy day by day. Now we need to work out to be physically strong and mentally fit. These days junk food is very popular. It is taken by all age group. That's why now the people are falling sick due to uses of junk food. As we know that an healthy body cannot hold sharper brain. So just to be fit and healthy, this movement is very helpful. Some parents put too much pressure, too much stress on their kids. That stress makes the kid weak by body as well as by brain. Just to make them healthy and intelligent, their parents should also educate them how can they be healthy. This movement has potential to encourage the people to adopt healthy activities like exercise, yoga and also other healthy diet just to live their life healthy. Now let's talk about how to be the part of this movement. As per the guideline given by the Prime Minister Narendra Modi, Fit India should a part of our individual life neutrally, naturally and comfortably. It should become a mass movement and efforts shall be taken to create mass awareness on the fitness issues. Keeping this in mind, a group discussion on the topic health and nutrition was conducted in the class wherein students expressed their views and related to the topic wholeheartedly. We have to exercise regularly. We can also participate in different kind of games and sports. As we know, the sports and games are the best way to refresh body as well as fit the brain. Now let's conclude it. As Mahatma Gandhi said, it is health that is the real wealth and not the piece of gold and silver. Means we have to do all that which makes us healthy and fit. Fit India movement, it's the best way to fit, as there is also proverb, a man would prefer to be beggar than having kingdom of whole world with sickness. Fit India movement is necessarily initiative considering the increasing number of people turning to the sedentary lifestyle, and there is a need to take step to make healthy food affordable and accessible. So this was all about the group discussion. If you want to download the PDF of this group discussion, you can go in the description box and you can click there and you can download it. तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, यानी कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।